नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और परीक्षाओं का दौर तो वैसे पुरानी परीक्षाओं का खत्म हो चुका था, लेकिन अब बहुत सी नई परीक्षाएं दोस्तों होने वाली है। तो इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट आपको पूरा देखना और एक एक बात को समझना है, क्योंकि आगामी दिनों में आप एग्जाम देने वाले हो। और कहीं ना कहीं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मैथ साइंस आने वाले पेपरों में इन विषयों का दबदबा रहने वाला है। तो निश्चित रूप से मैं प्रूफ भी आपको करूंगा किस प्रकार से ये दो विषय जो हैं, मैथ और साइंस, अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और जो आपके सिलेक्शन की अहम कड़ी है, यही विषय दोस्तों रहने वाले हैं। तो इस पे मैं पूरा डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, तो एक एक बात को समझना है। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, तो आगे आने वाले दिनों में जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें सफलता लेना बड़ा आसान काम आपके लिए हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर देना सबसे पहले, सभी तक पहुंच पाए। और चैनल को जरूर याद से सब्सक्राइब कर ले। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे टू द पॉइंट चीजें आपको करवाई जाती है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी वैकेंसीज होती है। और रिजल्ट भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ कंटेंट क्वालिटी पे बात की जाती है, अननेसेसरी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए बात करते हैं। मैथ साइंस, मैंने ये दो विषय क्यों लिखे? मैथ और साइंस दो ऐसे विषय जो आप आगामी जो पीछे पेपर हुए हैं उनमें भी इन विषयों का दबदबा दोस्तों रहा है, और आने वाले पेपर के अंदर भी दोस्तों इनका दबदबा रहने वाला है। चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंटर लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हो, ये जो विषय कहीं ना कहीं अहम कड़ी दोस्तों रहती है। और इस बात को आप नहीं समझते हो, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। चलिए बात करते हैं। तौर से अगर मैं बात को थोड़ी सी ज्यादा लंबे समय की बात न बताऊं, अभी राजस्थान में हाल फिलहाल में पीछे एक रीट पात्रता हुई थी। सुनना मेरी बात को, पहले बातों को समझना कि सबसे पहले जो मैं कहूंगा, इसमें रीट पात्रता परीक्षा हुई थी। एक रीट पात्रता परीक्षा दोस्तों हुई थी 2022 के अंदर। सभी जानते हैं रीट पात्रता विषय हुई थी, लेकिन पेपर का पैटर्न कैसा भी क्यों ना हो, आपने देखा जो साइंस मैथ के विद्यार्थी थे, रीट पात्रता परीक्षा में जो साइंस मैथ के विद्यार्थी थे, या जिनके पास साइंस मैथ सब्जेक्ट था, उनकी सबसे ज्यादा पात्रता क्लियर हुई है। इस बात को समझ, बाकी विषयों के अंदर पात्रता क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम, और बहुत कम पात्र दोस्तों जो अन्य अदर जो विषय रहते हैं उनमें हो पाई है। जितने भी साइंस मैथ से जिन्होंने फॉर्म भरा था जो थे, उनकी सबसे ज्यादा दोस्तों पात्रता क्या हुई थी? क्लियर हुई थी। यहां पे आप बात समझ पाए इस बात को कि मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आ रहे थे, और इन 60 क्वेश्चन ने धमाल मचाया, और सबसे ज्यादा पात्रता पिछली बार जो क्लियर हुई थी, वो सबसे ज्यादा मैथ साइंस वालों को हुई थी। तो यानी किस बेस पे हुई थी, ये बात आप समझ सकते हो। इसमें मेन रोल क्या रहा था? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बेस के ऊपर ही दोस्तों सबसे ज्यादा क्लियर। तो यहां से आप बात समझ सकते हो कि अगर मैं जीके के बेस पे अगर होता, तो आप देख सकते हैं आर्ट वालों की सबसे कम हुई थी। पेपर कितना भी खतरनाक क्यों ना आ जाए, जीके हो चाहे साइंस मैथ का हो, लेकिन जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी रहती है सबसे ज्यादा, वो मैथ साइंस वाले की रहती है। देखो, मैथ साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें या तो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, और या आपको आंसर आए, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट चलते हैं, इनमें थ्योरम्स होती हैं, इनमें चीजें सटीक होती हैं, इनमें चीजें को समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। ये दो ऐसे विषय जिनको आप समझ सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। बाकी जीके होता है वो रटते हो आप। अदर विषय कोई भी ले लो, मैथ साइंस को छोड़कर, सब में रटने का काम है, सिर्फ समझने का काम। और जो चीज समझ में आ जाती है, और जो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो चीज कभी एग्जाम में गलत नहीं होती, ये निश्चित है। और इसी की बेस के ऊपर दोस्तों चीजें फायदेमंद होती है। तो आपने पहली बात मेरी सुन ली कि रीट पात्रता के अंदर धमाल मचाने वाली साइंस मैथ विषय था, जिन्होंने सबसे ज्यादा पात्रता क्लियर की थी। ये बात आगे समझ में, मैं अभी पूरी बात पे करूंगा, तो आप इस बात को समझना कि ये जो विषय है ना, ये कैसे धमाल मचाने वाले आगे, इस बात को समझना। और इसको हल्के में लिया था विद्यार्थियों ने, इनको हल्के में लिया तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी देखो, जैसे रीट पात्रता क्लियर हुई, उसके बाद में आगे आपकी रीट मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा।
जैसे रीट मुख्य परीक्षा आई, वापस अगर हम देखें जो साइंस और मैथ विशेष, अभी सुनना, मैं आर्ट वालों के ऊपर भी जाऊंगा, आगे वैकेंसीज आ रही उनके ऊपर भी बात करूंगा। मैंने इसके अंदर भी साइंस और मैथ की बात अगर हम करते तो यहां पर 70 क्वेश्चन बन रहे थे मुख्य परीक्षा में, 70 क्वेश्चन साइंस और मैथ के बन रहे थे। और मैंने बार बार ये बात चिल्ला चिल्ला के बोली थी आपको, और बड़े तरीके से समझाया भी था कि जो आपका सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं के बेस पे होगा, मैथ साइंस वालों का सब्जेक्ट के बेस पे। लेकिन इस बात को नहीं समझा, क्योंकि मार्केट में क्या है, हर व्यक्ति जीके पढ़ा रहा है, जीके के ऊपर, वो भी कोई कहानी से, कोई किसी प्रकार से। अब पढ़ाने वाले तो, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा जीके के बेस पे। और मैंने कहा था तब भी ये कमेंट का, सर जीके के बेस पे होगा सिलेक्शन। 70 क्वेश्चन मैथ साइंस के थे, इन क्वेश्चनों ने पासा पलट कर रख दिया पेपर का। जिस बच्चे ने 70 में से 60 क्वेश्चन या 50 से अबव क्वेश्चन सही किए हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जीके मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ा। मेरिट देखो कहां पर है, मेरिट 90 से ऊपर जा नहीं रही है साइंस मैथ वालों की, है ना। और सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सही कर सकते थे और किए भी हैं। जो हमसे जुड़े हैं विद्यार्थी, उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हैं, जो हमने कंप्लीट कोर्स भी कराया था, टू द पॉइंट एग्जाम में देखने को मिला है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। तो यानी देखो यहां पर मैं बता रहा था कि जीके के बेस पे नहीं होगा, क्योंकि जीके ने आपको धोखा दे दिया। क्योंकि रटना जीके अता है, रट सकते हैं, कहां से क्या पूछ ले, कोई मतलब वाली बात नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि साइंस मैथ एक ऐसे विषय है जिसमें 70 क्वेश्चन का वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। इसमें 70 के 70 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, जीके में 70 के 70 सही नहीं किए जा सकते, ये फैक्ट है दोस्तों। यानी फिर मुख्य परीक्षा में इस सब्जेक्ट ने धमाका किया है, और जिसने इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किया, जिन्होंने चीजों को फॉलो किया, वो निकलेंगे आगे और उनका सिलेक्शन भी होगा निश्चित रूप से। लेकिन जीके के विहार पे आगे निकले हैं तो जीके ने तो उन्हें पछाड़ दिया दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा, विषय अपने आप में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के अंदर एक अहम रोल, जो एक सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी जो विषय बनता है, वो आपका साइंस मैथ बन रहा है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई आराम से, ठीक। अब देखना, रीट मुख्य परीक्षा भी होगी, जीके के बेस के ऊपर सिलेक्शन लेने वालों को समझ में आ गया कि मैथ साइंस में कितना कदम है। अब देखो आगामी एग्जाम आपको बताता हूं। अब भी आपने जो गलती की है, अब भी सुधार लोगे तो फायदे में रहोगे। आगे मैं आपको बताऊं, एक रीट नई भर्ती होने वाली है। सॉरी, अभी सुनना मेरी बात को, अभी सुधार कैसे दबदबा रहेगा। रीट पात्रता परीक्षा होगी पहले, ठीक है, नई पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। उसके बाद में रीट इसके बाद रीट की परीक्षा होगी, ये भी करवाई जाएगी। और अभी दोस्तों रीट की संस्कृत शिक्षा विभाग में भी भर्ती हो रही है। देखो आगे मैं भी बता दूंगा, चीज को समझना। पहले रीट पात्रता परीक्षा दोस्तों आपकी करवाई जाएगी, रीट पात्रता। अब रीट पात्रता दोबारा से होगी तो साइंस मैथ वालों के लिए फिर से मौका, 60 क्वेश्चन आएंगे और मैथ साइंस अपना धमाल मचाएगी। यहां पे भी मैथ साइंस। रीट मुख्य परीक्षा होगी, अभी मैंने बताया नई परीक्षा करवाई जाएगी, इसमें भी मैथ साइंस। लेकिन अभी आप देखो रीट की इन दोनों से पहले संस्कृत शिक्षा विभाग करवाएगा, जिसके अंदर धमाल मचाने के लिए सरकार ने भी क्या किया, यहां पर सबसे ज्यादा जो पद है, जो मैथ साइंस की पोस्ट है, वो 900 के आसपास बताई है, 900 से प्लस बताई। यानी सबसे ज्यादा मैथ साइंस के। फिर एक बार दोबारा से धमाल मचाने के लिए एक बार फिर से आपके सामने एक और नई भर्ती, जिसे आप रीट संस्कृत शिक्षा विभाग करवाने वाले। अब आप खुद देख सकते हैं कि अब इसके अंदर मैथ साइंस के सर्वाधिक पद हैं 900, बाकी विषयों के 100-150 पे। तो यहां पर भी दोस्तों कमाल क्या होने वाला है, मैथ साइंस वालों का ही धमाका होने वाला है। इस बात को हल्के में मत लेना। फिर कह रहा हूं कि रीट मुख्य परीक्षा हो चुकी है, उसमें अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। रीट संस्कृत शिक्षा विभाग जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हुई, ये पात्रता भी दोस्तों होने वाली है जल्द।
उसके तो मुख्य परीक्षा और जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर कहूंगा। संस्कृत शिक्षा विभाग साइंस और मैथ के अंदर सर्वाधिक पोस्ट देखने को मिलने वाली। तो यहां पर भी दबदबा देखने को मिल रहा है मैथ साइंस वालों का। आपको सर जीके वालों को तो मैथ साइंस आती नहीं है, जिनका जीके हो। अभी हम जीके वालों को भी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या कहां रोल अदा करेगी। अब सुनना इस बात को, ठीक है। ये रहा, यहां पर भी देखो मैथ साइंस अगर बेस्ट सब्जेक्ट कर ले तो संस्कृत शिक्षा विभाग में अपनी एक पोस्ट पक्की कर सकते हो दोस्तों। चलिए, ये होगी रीट को लेकर। अब को सर हमारा साइंस मैथ नहीं, हम तो जीके से हैं, तो हम कैसे इस विषय को मान सकते हैं। लीजिए भी आपके लिए भी, अब एक आरएसएम एसएसबी एलडीसी वैकेंसी होने वाली, ये लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें साइंस मैथ का बैकग्राउंड का कोई जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट हो या नो। अब भैया एलडीसी की वैकेंसी धमाका मचाने वाली है, नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आने वाली है। नई भर्ती जो कि 2018 में हुई थी, सबसे पहले 2018 में हुई थी, अब ये आपकी 2023 में होने वाली है। तो इंतजार तो बहुत है विद्यार्थियों को इस परीक्षा का, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसमें भी धमाका होने वाला है। मैथ और साइंस फिर से आ चुकी है इसके अंदर। इसमें फर्स्ट पेपर होगा मैथ के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और साइंस के 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। अब एक तरफा फिर से देखो, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई विषय नहीं है रीट के अंदर, तो चलो मान लेते हैं कि विषय था साइंस मैथ वालों को ये आती थी। अब इस भर्ती के सारे फॉर्म भरने वाले हैं। देखो मैथ और साइंस फिर से यहां पर दबदबा बनाएगी। यहां पर 40% का रूल भी लागू होगा, प्लस में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहां पर लागू होने वाली है। तो 40% जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जीके वाले भी, जीके भी आएगा इसमें 50 क्वेश्चन। अब आप जीके आएगा क्या 50 क्वेश्चन। अब जीके देख लो, एक तरफ है 50 क्वेश्चन और ये दो सब्जेक्ट एक तरफ 100 क्वेश्चन है। हुआ कि नहीं हुआ दबाव, ये मैथ साइंस का दबाव यहां पर भी देखने को मिलने वाला है। और जिसकी मैथ और साइंस सबसे अच्छी होगी वो ही इस पेपर को फाड़ पाएगा। क्या जीके के 50 क्वेश्चन के बेस पे ले सकते हो सिलेक्शन? अगर मैं यहां कहूं, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जीके को, अगर जिसकी मैथ और साइंस बहुत बढ़िया है और मैथ साइंस के अंदर आराम से 80-90 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तैयारी मायने रखती है आपकी। तो जीके ना भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जीके में 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर सकते हो, हर व्यक्ति बिना पढ़े भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और आपकी चीजें पढ़ी होती हैं, सब कोर्सेज माइंड के अंदर सेव रहती है, उसके बिहाफ पे भी सही कर सकते हो। तो यहां पर जोर डालना किसके ऊपर आप देख सकते हो, आपके सामने सारा कार्यक्रम। फर्स्ट पेपर होगा जिसमें मैथ के 50, साइंस के 50 और जीके के 50 आएंगे। सेकंड पेपर में हिंदी का 75, इंग्लिश का 75। तो बात तो वही आ गई वहां रटने वाली। तो एक तरफा खेल हुआ कि नहीं हुआ मैथ साइंस का? बिल्कुल। इस परीक्षा में वही निकलेगा जिसका मैथ और साइंस बहुत अच्छा होगा। 100 क्वेश्चन में से 70 से 80 क्वेश्चन प्लस सही कर पाएगा, वो निकलने वाला है। मैं आज ही बता देता हूं आपको, ये बात समझ में आएगी नहीं। तो यानी मैंने ऐसे इस विषय को नहीं बताया, ये दबदबा बनाएगा और ये राज करेगा परीक्षाओं के ऊपर, ध्यान करना। अब इसमें कोई विषय नहीं है, ये हो गया। आपको सर बात तो ठीक है, दबदबा तो बना रहा है, क्वेश्चन भी तो है बहुत ज्यादा, इधर एक तरफा ही खेल हो गया। अब सुनो, आगामी परीक्षा, आगामी आपके देखो, पीछे वीडियो का एग्जाम हुआ था, पीछे वीडियो का एग्जाम हुआ था, किसने दबदबा बनाया? मैथ साइंस ने दबदबा बनाया था। देखो एक तरफ थे क्वेश्चन, जिनके बहुत अच्छा हुआ है मैथ साइंस, उन्होंने सिलेक्शन लिया है। आगामी भी नई भर्ती आ रही है, इसकी भी नई भर्ती आएगी आगामी। पटवार, आपकी पटवार भी दोस्तों नई भर्ती आ रही है। देखो इन दोनों विषयों में कौन दबदबा बना रहा है। यहां पर मैथ साइंस फिर से अपना कमाल दिखा रहे हैं, यहां पर भी अच्छा खासा वेटेज है। 32 क्वेश्चन तो आपके वीडियो में मैथ के आते। तो यानी यहां पर भी मैथ साइंस अपना रुतबा बनाए हुए है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसे विषय हैं जीके आप कितना भी पढ़ सकते हो, अता है, लेकिन उसमें ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि मेरा 100% सही हो जाएगा। लेकिन मैथ साइंस एक ऐसा विषय इसमें 100% श्योरिटी से आप कह सकते हो कि ना हम कर सकते हो, होता भी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चलते हैं, चीजें समझनी पड़ती है, और जो चीज समझी होती है ना वो कभी भूली नहीं जाती, और जो चीज रटी होती है वो रट्टाफिकेशन है, रट्टा कभी भी मिट सकता है। सीधी सी बात यही है, समझ रहे हो इस बात को?
आगामी एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे। जी आप सेंटर लेवल पे देखो, एसएससी है, एसएससी का कोई सा एग्जाम देखो, सीजीएल देखो, एक मिनट, सीजीएल देखो, सीएचएसएल देखो, एमटीएस देखो, सीपीयू देखो। देखो यहां पर मैथ साइंस ही दबदबा बनाती है, मैथ साइंस ही दबदबा बनाती है, और मैथ साइंस के सबसे ज्यादा यहां पर अगर तैयारी है तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अभी देखो डीएसएसबी के अंदर आई है, DSSS के अंदर वैकेंसी आई है, मैथ अपना कार्यक्रम करेगी यहां पर। कल सीआरपीएफ के अंदर भर्ती आई है, वहां पर भी मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज रह रहा है। यानी आप सीटेट में चले जाओ, सीटेट में चला जाओ, सेंटर के में चले जाओ, कहीं चले जाओ, दिल्ली पुलिस में चले, आपको कहीं ना कहीं ये दो विषय आगे मिलेंगे ऐसे खड़े हुए कि हमें पहले पार कर लो, बाकी नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या कुछ होने वाला है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आगामी नए एग्जाम होने वाले हैं, और आज ही आप समझ जाओ जो आपके दिमाग में भर रखा ना ये जीके 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 जीके, तो मैं मानता हूं प्रत्येक विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन से जो चूक होती है वो आपके उसी विषय से होती है। आप उनको रट लेते हो, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, वहां रटाफिकेशन चलता है, और जब इन विषयों को छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं जब इनको छोड़ोगे तो ये सिलेक्शन भी आपका खींच के ले जाएंगे, ये निश्चित है। वेटेज देखो आपके सामने मैंने बता दिया कितना कितना वेटेज है, फुल वेटेज आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसे विषय हैं जिनमें पढ़ने में बोरियत नहीं होती, समझने में दिक्कत नहीं आती। एक बार समझ लिया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दोनों विषयों के, तो धमाल मचा सकते हो परीक्षा में, और धमाल मचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, धमाल मचने वाला आप कोई सा एग्जाम उठा लेना, कोई सा भी, इक्के दुक्के एग्जाम को छोड़कर सब में मैथ साइंस आगे मिलेगी देखने को। और इसको छोड़ते हैं और जीके को पकड़ते हैं कि जीके जी, क्योंकि आपको पता है कि जीके। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपको मैथ और साइंस, जैसे अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान की तैयारी करवा रहे हैं इस समय, यहां पर भरपूर आपको तैयारी मिल जाएगी, हर व्यक्ति करा रहा है मैथ साइंस। लेकिन देखो एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, बहुत ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ना, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, सिलेबस टू द पॉइंट लेवल आपको पढ़ना होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा हमने वीडियो का भी कोर्स कराया था, 32 के 32 क्वेश्चन हमने एग्जाम में ठोके थे, आए कि नहीं आए, ये मैं नहीं कर रही, स्टूडेंट का रिव्यू है। रीट में आप देख लो, उठाकर देख लो, रीट के अंदर जो कराया था आए कि नहीं आए। चीजें आती है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, और ये दावे के साथ कह रहा हूं कि मैथ और साइंस विषय को आज ही एक अहम रोल अदा करने वाला सब्जेक्ट मान लें, और इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर लें। आगामी दिनों में जो एग्जाम होने वाला उसमें आपको निश्चित दोस्तों सफलता मिलेगी। वरना फिर यही होगा कि सर सब्जेक्ट हमसे अच्छा नहीं हो, बाकी तो हमने कर लिया, तो ये रोना धोना ऐसे ही लगा रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आगामी मैंने बहुत कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया हुआ मैथ साइंस का, आप जाके टू द पॉइंट नोट्स बनाकर चीजें पढ़ सकते हो। लेकिन इसी बीच दोस्तों आगामी जो कि खतरनाक एग्जाम आपके सामने है, एक तो रीट का है, एक रीट का है दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग है, संस्कृत वाला रीट का है, एक एलडीसी होने वाला है। इसके लिए स्पेशली मैंने अब की बार फर्स्ट टाइम दोस्तों ऑन डिमांड स्टूडेंट की लगातार देख पा रहा हूं कि कब से क्लास स्टार्ट करो, तो ये स्टार्ट दोस्तों होने वाली है 21 मार्च से इसकी क्लासें स्टार्ट होने वाली है। और इसके लिए जबरदस्त मैथ साइंस को ही टारगेट मैंने किया है, और यही आगामी दिनों में आपको सफलता दिलाएगा। इसके लिए हमने कोर्स दोस्तों एक लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया, जिसमें आपको पता है हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको पता है, हम जो पढ़ाते हैं वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और एग्जाम में 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। आप जगह जगह से पढ़े हो, कोई कहता है, आपको किसी ने कहा है कि हम गारंटी लेते हैं एग्जाम में आएगा नहीं, मैंने हर क्लास के अंदर ये बोला है जोर जोर से कि हम गारंटी लेते हैं जो हम पढ़ाते हुए एग्जाम में आएगा। और हम आज भी ये बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ाते हुए एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, हमें कोर्स कराने से मतलब नहीं, हम एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं और एग्जाम को ही टारगेट करते हैं। हम एक टारगेट करते हैं और उस टारगेट को दोस्तों अचीव जरूर करवाते हैं, ये निश्चित है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आपकी इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हजारों आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां इसके लिए दोस्तों
रीट मुख्य परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग में होने वाली है उसका मैथ साइंस का पूरा कोर्स दोस्तों आ चुका है। लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट सेशन होगा, उसके बाद में क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलेगी, चीजें सब कुछ। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम हमेशा गारंटी देते हैं चीजों की, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे और एग्जाम में छपेगा, और छपते भी हैं। ये रहा आपका, आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, sknayakclasses.com लगा कर, या हमारा ऐप आपको पता है इसी नाम से गूगल पे सर्च कर लेना। ये मैथ साइंस का है। आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी नहीं है। कई कहते हैं सर कोर्स पहले ले आए वैकेंसी, अरे हम इंतजार नहीं करते किसी वैकेंसी का, हमें पता है वैकेंसी आने पे तो भगदड़ होगी, हम भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम कुछ अलग करना चाहते हैं जिसके लिए मेहनत लगती है, जिसके लिए टाइम चाहिए। तो आरएसएम एसएसबी एलडीसी का 25 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैथ साइंस एक तरफा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम आप दो बड़े से बड़ा, ये मैथ का फाउंडेशन बैच में लेके आपके लिए आए हूं। लगभग 2 साल से डिमांड चल रही है कि सर अलग से कोर्स मिल जाएगा मैथ का, क्या हमने नहीं, एक टाइम चाहिए उसके लिए, चीजें चाहिए उसके लिए, मैथ फाउंडेशन का भी कोर्स लेके आ चुके हैं। निश्चित रूप से ये एग्जाम में सफलता दोस्तों आपको दिलाने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम तो देखो पढ़ाना है, हमारा काम आपको मार्गदर्शन बताना है कि ये करना है वो करना है। बाकी उन चीजों को आप किस प्रकार से वे से लेते हो, आप पॉजिटिव लेते हो तो आपकी अलग बात है, नेगेटिव लेते हो तो वो आपके दोनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे उन्हें ये शर्म नहीं आती बोलने में कि 3 से 4 साल लगातार SKNAYAK क्लासेस प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉइंट कंटेंट क्वालिटी के साथ में भरपूर दे रखा है, ऑन डिमांड अब की बार लेके आए हैं। उनका काम है यार वो यही बोलते रहेंगे, ये वो आज ये बोल रहे हैं 10 साल बाद भी यही मिल जाएंगे, यही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई एग्जाम से मतलब नहीं और कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो मजे लेने के लिए इधर उधर भटकते हैं। ऐसी चीजों पर ध्यान मत दो। डिसाइड आप कर सकते हो कि करना क्या है आपको। हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें पढ़ाना है और हमें ऐसा पढ़ाना है जिससे एग्जाम में सिलेक्शन हो। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो डिपेंड करता है आप पे। हम आपको बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या ले, ये लेना या नहीं लेना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं आपको फिर बता देता हूं, पढ़ो कहीं से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये 2 विषय जो मैथ साइंस है ना, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी समय है, इस समय का सदुपयोग करके इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लें, नहीं तो फिर आपको पता है पीछे एग्जाम मैंने बता दिया क्या हुआ, वैसा ही होने वाला है। और अच्छा करना चाहते हो तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि जो भी एग्जाम दोगे आगे ऐसे दीवार की तरह खड़े मिलेंगे मैथ और साइंस आपको, और इनसे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागने से पीछा नहीं छूटेगा भैया, भागने से पीछा नहीं छूटने वाला, आगे ही मिलेंगे आपको। रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कोर्स रिलेटेड कब क्या कुछ, तो नीचे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से अब आप दोस्तों पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं सीधा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।